Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. And so students, today we discuss about the public corporation or the statutory corporation. In my previous video, we have already discussed about the departmental undertaking. So now let's begin with a new topic, that is public corporation. सो स्टूडेंट्स द व्हाट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखिए नाम से समझ आता है कि क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन, यानी कि जिसको पब्लिकली जो जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो हमारी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक कॉर्पोरेशन। Okay, so students, that is a statutory corporation is a body corporate formed by a special act of parliament or by the central or state legislation. देखिए पहले एक डिफरेंस समझ लीजिए कि how public corporation is different from the departmental undertaking. देखिए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि दे आर सम डिपार्टमेंट्स, जैसे रेलवे का होता है, टेलीफोन का होता है, ठीक है। उसके क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसका पूरा पूरा पैसा जो है, जिसका फाइनेंस जो है वो उस डिपार्टमेंट के पास ही जाता है और फिर वो उसको रन करती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि इट इज ओन मैनेज्ड बाय द फंड्स फ्रॉम टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन में चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, वो गवर्नमेंट से फंड लेती हैं और फिर इंडिपेंडेंटली उसको चलाती हैं। तो ये जो है, ये दो डिफरेंस होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में और पब्लिक कॉर्पोरेशन में। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, सो बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. It is fully financed by the government. Its powers, objections, limitations are also decided by the act of legislature. तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जब हमने बताया कि गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है, इसलिए इसका जितना भी डिसीजन है वो कौन लेता है, कहाँ पे होता है, सब कुछ जो है वो पार्लियामेंट में होता है। ओके, सो हेयर एज एग्जांपल्स इज इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी एयरलाइंस है उसमें जो एयर इंडिया है उसको कौन फाइनेंस करता है, गवर्नमेंट करती है। इसलिए एयर इंडिया लाइंस जो है वो वो क्या है, वो इंडियन गवर्नमेंट की एयरलाइंस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली ये डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इनको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस अभी हमने पढ़े कि गवर्नमेंट से फंडिंग लेती है और फिर उसके बाद ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली इसको रन करती हैं। So now come to the next, the features of public corporation. Okay, so here are the features. It is created by an act of parliament or the central or state legislature. Students, once you learn the definition, आप उसमें से उसकी characteristics को easily निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यही जो देखिए 2-3 लाइन्स ऐसी हैं जो हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ी। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करेंगे तो उसकी क्या है कि आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसकी जो पावर, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस होती हैं, दे आर डिफाइंड इन द पार्लियामेंट और द एक्ट ओनली। इट ऑपरेट्स एंड टोटल कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा था कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी उसमें किसी की नहीं होती है। ठीक है, एंड इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड ऑन इन द पार्लियामेंट। इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको कौन डायरेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। जिसको कौन नॉमिनेट करता है, दे ऑल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। जब वो अपनी, जैसे SBI के आप लोग देखते हैं कि वैकेंसीज निकलती है, रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके अपने रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी उनकी क्वालिफिकेशंस होती है, रेम्यूनरेशंस होते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड को में किसको कितना मिलना चाहिए या क्लर्क पे, क्लरिकल पे कितना मिलना चाहिए। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये उनके अपने खुद के एम्प्लॉइज डिसाइड करते हैं, यानी कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो खुद डिसाइड करते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट्स रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, गवर्नमेंट का रोल होता है, इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकली इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। ओके, तो मेन मोटिव इनका क्या होता है, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज टू सर्विस टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा LIC, SBI, ठीक है, एयरलाइंस, इनका मेन मोटिव क्या है, ये क्यों फंडिंग लेती है, इनका मेन मोटिव होता है कि ये अपनी सर्विस किसको प्रोवाइड कर सके, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को दे सके, इनका यही मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट आता है, इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग, और इसलिए क्या है, इनकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है।
The accounts of public corporation are generally audited by the comptroller and the auditor general. यानी कि इसको कौन देखता है, कैग भी बोलते हैं उसको, CAG कैग. कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है, और ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लोग पूछते हैं कि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है. दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे इन सारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है, यानी कि उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना हमको प्रॉफिट हुआ, इस जितनी सारी चीजें जो देखते हैं, मैनेज करता है, ऑडिट करता है. दैट institution is known as CAG, Comptroller and Auditor General. So here are the characteristics, students. Now move to the merits of the public corporation. Okay, the first is administrative autonomy. अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है. इट इज एबल टू एंड मैनेज्ड बाय द इंडिपेंडेंटली. इसको फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें किसी का भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है. क्विक डिसीजन. पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डिरेक्टली फ्री फ्रॉम द रेड टेप. ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है. देयर इज लेस, इसमें कोई भी फाइल वर्क या हमें फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि इसमें सारे डिसीजंस क्या होते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट में ही होते हैं. सर्विस मोटिव क्या है इनका? इनका सर्विस मोटिव है कि ये लोग पब्लिक को अच्छे से, जितना अच्छा हो सके वो उतना प्रोवाइड करा सके, उनको प्रोटेक्शन दे सके. नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ. The public corporation can have their own rules and regulations regarding remuneration and recruitment of employees. It can provide better facilities and attractive terms of services to staff to secure efficient working from its staff. यानी कि इनको कैसे वर्कर्स चाहिए होता है, efficient staff चाहिए होता है, so that they can make their own rules and regulations regarding their recruitment and the remuneration of employees. ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि कितनी किसकी सैलरी होनी चाहिए, and they can provide better facilities and attractive terms to the of services to staff. ओके, नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स and also the representative of various groups such as labor consumers nominated by the government. So इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे, ओके, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक लेबर्स, कंज्यूमर्स, दे ऑल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. यानी कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस वजह से वो उनको भी नॉमिनेट करते हैं. नाउ कम टू द डीमेरिट स्टूडेंट्स. Okay, the first is autonomy on paper only. The autonomy and flexibility of public corporation is only for namesake. Practical ministers, government officials and political parties often interfere with the working of this corporation. So students, इसमें बोला गया है कि जो इसमें actually जो वर्क पेपर वर्क है वो सिर्फ नाम के लिए होता है, ठीक है. एंड जितने भी इसमें प्रैक्टिकली जितने मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे कैन ऑफनली इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन. यानी कि अगर कोई बहुत ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जो जिससे कंपनी, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉब्लम हो जाती है, देन ही वो उसमें इंटरफेयर करते हैं, अदरवाइज उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो उसमें इंटरफेयर कर सके. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव. पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, इनका कोई भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, ना ही इनका मेन कोई मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. सो द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस. तो इसमें क्या है कि जब कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके मन में ये नहीं आएगा कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, कि आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आप ही सोचेंगे, हम इनिशिएट करेंगे कि और प्रॉफिट हो. नेक्स्ट आता है रिजिड स्ट्रक्चर. The objects and powers of public corporations are defined by the Act, and these can be amended only by amending the statute or the Act. Amending the Act is a time-consuming and complicated task. तो इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो बहुत रिजिड है. ठीक है, रिजिड का मतलब हो गया कि जितने भी उसमें डिसीजंस होते हैं, दे ऑल आर टेकन बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, तो उसको और कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो क्या कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है लोगों के लिए और वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है. नेक्स्ट आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. The governing board of a public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. ठीक है, the governing board of public corporation में indulge, यानी कि जो हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इंडल्ज हो जाती है अनफेयर प्रैक्टिस. अगर कुछ गलत होता है तो ठीक है, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी. यानी कि अगर उनकी कंपनी में कुछ गलत होता है या कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको कवर अप करने के लिए उनमें क्या है कि उनको कवर अप करना जरूरी हो जाता है, एंड दे कवर अप विद द हायर प्राइस.
ओके सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड सैचुरेटरी कॉर्पोरेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड स्टिल अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।